नमस्कार दोस्तों, मैं कन्हैया लाल स्वागत करता हूं आपका इस YouTube चैनल स्टडी विद केएल सर में। दोस्तों आज फिर आपके सामने हाजिर हूं रीट एसएसटी का मॉडल पेपर 8 लेकर। दोस्तों ये एसएसटी का 8वां मॉडल टेस्ट पेपर है। इससे पहले 7 मॉडल टेस्ट पेपर ले चुका हूं। अगर आपने उनको नहीं देखा है तो आप उनको जरूर देखिए। उसका लिंक आपको इस वीडियो के आई बटन पर और साथ ही इस जगह आपको उसकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। दोस्तों इस वीडियो में कुल 60 प्रश्न हैं जो कि रीट लेवल 2, सीटेट लेवल 2, यूपी टेट लेवल 2 और एमपी टेट लेवल 2 आदि सभी टेट परीक्षाओं में समान रूप से उपयोगी है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए, अंत तक जरूर देखिए, बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत कीजिए। दोस्तों अगर आप इस टेस्ट में 60 में से 45 या 50 के बीच सही करते हो, यूं मानिए कि अगर आप 60 में से 50 से ऊपर सही करते हो तो यकीन मानिए आपकी तैयारी बहुत बढ़िया है। तो वीडियो के आखिर में कमेंट में जरूर बताकर जाना कि आपके कितने सही हुए और आपको प्रश्न कैसे लगे। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर ज्यादा से ज्यादा करना है। आपके लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मेरा कंटेंट आपको पसंद आ रहा है और शेयर करने से अन्य मित्रों को भी इस टेस्ट सीरीज का फायदा मिलेगा। चलिए दोस्तों पहला प्रश्न है, सेंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? कालीबंगा, चन्हूदड़ो, मोहनजोदड़ो, बनावली। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 1 कालीबंगा, जो कि राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, वैदिक युगीन सभा गांवों के व्यावसायिक लोगों की संस्था थी, राज दरबार होता था, मंत्री परिषद थी, राज्य के समय लोगों की एक राष्ट्रीय सभा थी। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 3 मंत्री परिषद थी। जो वैदिक युग में सभा थी वो मंत्री परिषद की तरह कार्य करती थी, राजा पर नियंत्रण रखती थी। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, औद्योगिकरण से सबसे अधिक कौन सी सामाजिक संस्था प्रभावित हुई? सामंतवाद, राजतंत्र, परिवार, धर्म। बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 3 परिवार। औद्योगिकरण से सबसे ज्यादा परिवार प्रभावित हुआ, संयुक्त परिवार से एकल परिवार बनने लगे। तो इस प्रकार से विकल्प नंबर 3 यहां पर सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 4, मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? पाटलिपुत्र, राजगृह, वैशाली, चंपा। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 2 राजगृह। मगध की प्रथम राजधानी राजगृह थी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, उपनिषद पुस्तकें हैं धर्म पर, योग पर, विधि पर, दर्शन पर। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 4 दर्शन पर। जो उपनिषद है वो भारतीय दर्शन का आधार है, दर्शन पर उपनिषद है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 6, गुप्त राजवंश में सर्वप्रथम महाराजाधिराज की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक कौन था? श्रीगुप्त, घटोत्कच, चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 3 चंद्रगुप्त प्रथम। इन्होंने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, भारतीय नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता प्राप्त कराने की बात कही गई है। अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 48। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 2 अनुच्छेद 44। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, लोकसभा सदस्य अपना त्यागपत्र किसको देते हैं? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, संसदीय सचिव। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 3 लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा के जो सदस्य है वो अपना त्यागपत्र लोकसभा अध्यक्ष को देते हैं। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, संपूर्ण बीमा से तात्पर्य है परिणामी हानि का बीमा, स्टॉक का बीमा, स्थायी संपत्ति का बीमा, उपरोक्त सभी का बीमा। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 4 उपरोक्त सभी का बीमा। संपूर्ण बीमा से तात्पर्य तीनों प्रकार का बीमा होता है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, किस अनुसूची में नगरीय संस्थाओं के 18 कार्यों का उल्लेख किया गया है? 8वीं, 9वीं, 10वीं, 12वीं। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 4 12वीं अनुसूची। 12वीं अनुसूची में 18 कार्यों का उल्लेख किया गया है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में एक मंत्री परिषद का प्रावधान है जो कि राष्ट्रपति को उसके कार्यों के निर्वहन में सहायता प्रदान करेगा? अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 78, अनुच्छेद 79, अनुच्छेद 80। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है?
दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 1 अनुच्छेद 74। अनुच्छेद 74 में मंत्रिपरिषद के गठन का प्रावधान है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 12, नीति निर्देशक तत्व का महत्व किसके लिए है? नागरिक, राज्य, समाज, संघ। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 2 राज्य। नीति निर्देशक तत्व का महत्व राज्य के लिए है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 13, प्रधानमंत्री किसे पद की शपथ दिलाता है? मंत्री को, उप प्रधानमंत्री को, अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष को, संसदीय सचिव को। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 4 संसदीय सचिव को। संसदीय सचिव को प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाता है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करते हैं? राज्यपाल, गवर्नर, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 1 राज्यपाल। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं और प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। तो यहां पर विकल्प नंबर 1 अपना सही होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15, राज्य विधानसभा का नेता कौन होता है? मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, विधानसभा उपाध्यक्ष, विपक्षी दल का नेता। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 1 मुख्यमंत्री। राज्य विधानसभा का नेता मुख्यमंत्री होता है और राज्य विधानसभा के नेता को ही राज्यपाल मुख्यमंत्री नियुक्त करता है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 16, राज्य के गवर्नर राज्यपाल किसके प्रसाद पर्यंत पद पर बने रहते हैं? मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 3 राष्ट्रपति। जो राज्य के गवर्नर हैं राज्यपाल, वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रहते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 17, राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? 1948 में, 1950 में, 1949 में, 1956 में। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 3 1949 में। राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना 1949 में राजस्थान के जोधपुर में हुई और इसकी खंडपीठ जयपुर में स्थापित है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18, हेनसांग किस शासक के शासनकाल में भारत आया? हर्ष, चंद्रगुप्त द्वितीय, बिंदुसार, चंद्रगुप्त प्रथम। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 1 हर्ष। हर्ष के समय में हेनसांग भारत आया था। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19, अंगकोर वाट कहाँ स्थित है? वियतनाम, तिब्बत, इंडोनेशिया, कंबोडिया। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 4 कंबोडिया। अंगकोर वाट कंबोडिया में स्थित है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20, रामानुज के अनुयायियों को कहा जाता है शैव, वैष्णव, नयनवार, अद्वैतवाद। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 2 वैष्णव। रामानुज के अनुयायियों को वैष्णव कहा जाता है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21, राष्ट्रकूटों को किसके द्वारा उखाड़ फेंका गया था? जयसिंह, पुलकेशिन द्वितीय, विक्रमादित्य, तेलब द्वितीय। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 4 तेलब द्वितीय। राष्ट्रकूटों को तेलब द्वितीय ने उखाड़ फेंका था। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22, भक्ति आंदोलन के प्रारंभिक प्रतिपादक थे? रामानुजाचार्य, ज्ञानेश्वर, वल्लभाचार्य, निम्बार्काचार्य। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 1 रामानुज आचार्य। भक्ति आंदोलन के जो प्रारंभिक प्रतिपादक हैं वो रामानुज आचार्य हैं। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23, कौन सा कवि महाराणा कुंभा के समय का एक प्रतिष्ठित रचनाकार था? मंडन, मेहा, हीरानंद, नाथा। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 2 मेहा। ये कवि भी थे और एक प्रतिष्ठित रचनाकार थे महाराणा कुंभा के समय। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 24, मानसिंह के हाथी का नाम था? चेतक, रामप्रसाद, मर्दाना, पीर प्रसाद। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 3 मर्दाना। मानसिंह के हाथी का नाम मर्दाना था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25, गदर दल की स्थापना किसने की थी? लाला हरदयाल, तिलक, चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 1 लाला हरदयाल। गदर दल की स्थापना लाला हरदयाल ने की थी। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 26, मेक मोशन जिसका सिर
आउवा के किले के द्वार पर लटकाया गया कहाँ का पॉलिटिकल एजेंट था? उदयपुर, जोधपुर, कोटा, भरतपुर। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 2 जोधपुर। मैकमोहन जोधपुर का पॉलिटिकल एजेंट था और जो आउवा के किले पर इसका सिर लटका दिया गया था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 27। भारतीय संविधान को संविधान सभा में मंजूर किया 16 नवंबर 1946, 26 नवंबर 1949, 1 नवंबर 1956, 1 दिसंबर 1946। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 2 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा में संविधान को मंजूर किया गया था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 28। मूल अधिकारों के उल्लंघन होने पर न्यायालय में शरण लेने का अधिकार है? समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 4 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 29। संघ की कार्यपालिका में शामिल है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, उपयुक्त सभी। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 4 उपयुक्त सभी। संघ की कार्यपालिका में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद तीनों ही शामिल होते हैं। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 30। राज्य में सर्वाधिक मानसून ठहरता है पंजाब, केरल, कोलकाता, तमिलनाडु। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 2 केरल। राज्य में सर्वाधिक मानसून जो देश में है केरल में ठहरता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 31। भारत का मानचेस्टर कहा जाता है सूरत, चंडीगढ़, अहमदाबाद, जयपुर। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 3 अहमदाबाद। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 32। भारत में जनगणना 2011 के अनुसार ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत है 68.75, 68.86, 31.14, 24.19। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 2 68.86%। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 33। उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? 23 दिसंबर, 24 नवंबर, 24 दिसंबर, 24 जनवरी। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 3 24 दिसंबर। उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 34। प्रतापगढ़ जिला किस संभाग में है? उदयपुर, बीकानेर, कोटा, भरतपुर। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 1 उदयपुर। प्रतापगढ़ जो है उदयपुर संभाग का जिला है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 35। परंपरागत जन संग्रहण विधि है खाड़ी, नाड़ी, खड़ीन, टांका, उपयुक्त सभी। जल है यहां पर जल संग्रहण। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 4 उपयुक्त सभी। नाड़ी, खड़ीन और टांका ये तीनों ही परंपरागत जल संग्रहण की विधियां हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 36। राजस्थान में भारत के कितने प्रतिशत जिप्सम का उत्पादन होता है? 50%, 90%, 80%, 60%। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 2 90%। राजस्थान में भारत के 90% जिप्सम का उत्पादन होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 37। राजस्थान में प्रथम वस्त्र मिल 1889 में कहां स्थापित की गई? ब्यावर, गुलाबपुरा, उदयपुर, गंगापुर। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 1 ब्यावर। ब्यावर अजमेर में सेठ दामोदर दास राठी द्वारा 1889 में प्रथम वस्त्र मिल स्थापित की गई। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 38। राजस्थान में 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर है? प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, जालोर, प्रतापगढ़, जालोर, बाड़मेर, जैसलमेर, प्रतापगढ़। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 1 प्रतापगढ़, बांसवाड़ा। यहां पर न्यूनतम पुरुष साक्षरता है 2011 की जनगणना के अनुसार। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 39। किस सिंधव स्थल से अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं? आहड़, कालीबंगा, पीलीबंगा, सिंधव सभ्यता। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 2 कालीबंगा। कालीबंगा से अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं जो कि राजस्थान के हनुमानगढ़ में है कालीबंगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 40। गणेश्वर सभ्यता का संबंध किस नदी से है? कांतली नदी, कांकनी नदी, साबी नदी, घग्गर। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 1 कांतली नदी। कांतली नदी जो कि खंडेला की पहाड़ियों से निकलती है सीकर जिले में। यहां पर गणेश्वर सभ्यता इस नदी के किनारे विकसित हुई थी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 41। जेंटलमैन्स एग्रीमेंट से संबंधित प्रजामंडल कौन सा है?
बीकानेर प्रजामंडल, मेवाड़ प्रजामंडल, जयपुर प्रजामंडल, जोधपुर प्रजामंडल। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 3 जयपुर प्रजामंडल। इसी से जेंटलमैन्स एग्रीमेंट संबंधित है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 42, जल झूलनी एकादशी का त्योहार कब मनाया जाता है। भाद्रपद शुक्ला एकादशी, माघ शुक्ल पंचमी, भाद्रपद कृष्ण तृतीया, फाल्गुन शुक्ल द्वितीया। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 1 भाद्रपद शुक्ला एकादशी। ये जल झूलनी एकादशी है, इसे डोल ग्यारस के नाम से भी जाना जाता है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 26, जनवरी 1950 को सिरोही के विलय के बाद राजस्थान किस श्रेणी का राज्य बना। क श्रेणी, ख श्रेणी, ग श्रेणी, घ श्रेणी। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 2 ख श्रेणी, इसे बी श्रेणी भी कहा जाता है। तो विकल्प नंबर 2 यहां पर सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 44, जयपुर में तीज की सवारी किस माह में निकाली जाती है। श्रावण, चैत्र, भाद्रपद, वैशाख। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 1 श्रावण। श्रावण माह में जयपुर में तीज की सवारी निकाली जाती है। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 45, जिला जिसमें प्रसिद्ध भर्तृहरि मेला आयोजित होता है। भरतपुर, अलवर, जयपुर, दौसा। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 2 अलवर। भर्तृहरि का मेला राजस्थान में अलवर जिले में भरता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 46, राजस्थानी लोक साहित्य में किस देवी देवता का गीत सबसे लंबा है। रामदेव जी, जीण माता, आई माता, मल्लीनाथ जी। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 2 जीण माता। जीण माता का जो गीत है सबसे लंबा है। दोस्तों ये प्रश्न दूसरी बार आ रहा है, तो आपके ये प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 47, चार बेत जो राजस्थान की प्रचलित लोक गायन शैली है कहाँ की प्रसिद्ध है। बांसवाड़ा, टोंक, जोधपुर, गंगानगर। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 2 टोंक। चार बेत शैली टोंक की प्रसिद्ध है। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 48, मलिर प्रिंट का संबंध है बूंदी, बाड़मेर, सांगानेर, उदयपुर। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 2 बाड़मेर। मलिर प्रिंट बाड़मेर से संबंधित है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 49, कानड़दे प्रबंध का रचयिता कौन है। नयन सुख, राम भट्ट, हेमकवि, पद्मनाभ। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 4 पद्मनाभ। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 50, सांबर झील में निम्न में से किस देवी का मंदिर स्थित है। शीला देवी, भवन देवी, कुंजल माता, शाकंबरी देवी। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 4 शाकंबरी देवी। इनका मंदिर जयपुर में है, सांबर झील। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 51, विद्यालय को समाज का लघु रूप किसने बताया। जॉन डीवी, अरस्तु, प्लेटो, गांधी। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 1 जॉन डीवी। यहां पर सही आंसर होगा। इन्होंने विद्यालय को समाज का लघु रूप बताया। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 52, सामाजिक अध्ययन का केंद्र बिंदु है भूगोल, इतिहास, अर्थशास्त्र, मानव। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 4 मानव। दोस्तों वीडियो के आखिर में कमेंट में जरूर बताकर जाना आपके कितने सही हुए और आपको प्रश्न कैसे लगे। साथ ही अपना स्कोर भी बताना। आपकी कक्षा के कुछ छात्र अति मेधावी है, आप उन्हें कैसे पढ़ाएंगे। कक्षा के साथ, उच्च कक्षा के साथ, समृद्धिकरण कार्यक्रम के द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 3 समृद्धिकरण कार्यक्रम के द्वारा। दोस्तों समृद्धिकरण में क्या होता है कि कक्षा में अन्य बच्चों के साथ ही उनको कुछ उनकी संभावनाओं के अनुसार प्रतिभाशाली बालकों को थोड़ा कठिन टास्क दिए जाते हैं। उनका जो है थोड़ा समृद्धिकरण कार्यक्रम में यही होता है कि अन्य बच्चों के साथ साथ जो मेधावी छात्र हैं उनको कुछ और मौका दिया जाए, उन पर थोड़ा सा ध्यान दिया जाए ताकि वो अपनी प्रतिभा के अनुसार अपना विकास कर सके। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 54, उच्चतम प्रकार का चिंतन माना जाता है। तार्किक चिंतन, काल्पनिक चिंतन, निर्देशित चिंतन, परावर्तित चिंतन। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 1 तार्किक चिंतन। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 55, परीक्षा प्रतिमान का प्रवर्तन किसने किया। आर्मस्ट्रांग, रिचर्ड सकमेन, जॉन डीवी, किलपैट्रिक। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 2 रिचर्ड सकमेन। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 56, सामाजिककरण विज्ञान में किस प्रकार की शिक्षण सामग्री सबसे उपयोगी होती है। मॉडल, संग्रहालय, दृश्य श्रव्य सामग्री, ड्राइंग उपकरण। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है।
दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 3 दृश्य श्रव्य सामग्री। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 57, प्रोजेक्ट एक समस्या मूलक कार्य है जिसे समाधान उसके प्राकृतिक वातावरण में रहते हुए ही किया जाता है। उपरोक्त कथन है स्टीवेंसन, किलपेट्रिक, आर्मस्ट्रांग, जॉन डीवी। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 1 स्टीवेंसन। ये कथन जो है स्टीवेंसन का है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 58, मूल्यांकन की प्रक्रिया को त्रिकोणात्मक रूप में किसने प्रस्तुत किया। किलपेट्रिक, रूसो, बीएस ब्लूम, जॉन डीवी। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 3 डॉक्टर बीएस ब्लूम। जो मूल्यांकन है उसको त्रिकोण के रूप में ब्लूम ने प्रदर्शित किया। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 59, अच्छे प्रश्न की विशेषताएं होनी है। प्रश्न की भाषा सरल व बोधगम्य होनी चाहिए। प्रश्न स्तरानुकूल होने चाहिए। प्रश्न द्विअर्थी नहीं होने चाहिए। उपरोक्त सभी। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 4 उपयुक्त सभी। यहां पर अच्छे प्रश्न की विशेषताएं सभी है, तीनों है। चलिए दोस्तों अगला और आखिरी 60वां प्रश्न। उससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। साथ ही इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। बेसिक शिक्षा परियोजना किसके द्वारा प्रदत्त है। पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सीआर दास, प्लेटो। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 2 महात्मा गांधी। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। जब मिलते हैं जल्दी ही नए वीडियो में नए टेस्ट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।